नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज आपका मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की वर्कशीट लेकर आई हूँ। नंबर 1 साइंस की 9 सितंबर की है ये वर्कशीट, कक्षा 6ठी की है ये वर्कशीट। तो बच्चों, इस वर्कशीट को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि आपको मेरे चैनल पर हर नोटिफिकेशन के बारे में पता लग सके और आप अपना कार्य स्वयं आसानी से समय पर कर सकें। तो चलिए आज की वर्कशीट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जहाँ खालिस्तान दिया हुआ, यहाँ पर क्या भरना है, आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पर क्या भरना है, कक्षा अध्यापिका का नाम भरना है। तो चलिए आज की वर्कशीट को पढ़ते हैं। आज की वर्कशीट है, आज आपने क्या खाया, मतलब आपकी दिनचर्या से संबंधित है आज की, कि आपने सुबह, दोपहर और रात के खाने में क्या खाया। तो सब बच्चों को अलग अलग खाने को मिलता है, आपको पता है। तो जो भी आपका भोजन है आज का, वो आपको यहाँ पर भरना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या भरूंगी, मैं यहाँ पर रोटी, मतलब मैंने यहाँ पर सुबह रोटी खाई थी, रोटी, फिर दिन में चावल और फिर रात को रोटी सब्जी के साथ। ठीक है, तो आप अपनी इच्छा से यहाँ पर कुछ भी भर सकते हैं जो भी आपने आज खाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, क्या आपने आज और कल एक जैसा खाना खाया था। तो आपको क्या जवाब होना चाहिए, आप बताओ। आप एक जैसा खाना तो रोज नहीं खाते हैं ना, एक जैसा खाना खाने से क्या हो जाता है, बोर हो जाते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पर क्या भरोगे, नहीं पे आप, नहीं पे आपको क्या करना है, टिक करना है, क्योंकि आप एक जैसा खाना नहीं खाते हो। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक भोजन विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनता है। जैसे चावल, दो पदार्थों चावल और पानी से मिलकर बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इधर चावल दिखाई दे रहे हैं, ये शायद बने हुए चावल लग रहे हैं मुझको, और ये कच्चे चावल है और यहाँ पर पानी दिया गया है जिनको निकाला जा रहा है। देख रहे हो ना आप पिक्चर में। चलिए अब हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये हमारा खालिस्तान है। रोटी डैश और डैश से बनती है। तो आपको ये बताना है रोटी किन किन चीजों से बनती है, रोटी बनाने के लिए किन दो सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, आप यहाँ पे क्या भरोगे, एक तो आपको सूखा आटा भरना है ना, रोटी बनाने के लिए सूखा आटा चाहिए होता है आपको। और क्या चाहिए होता है, आटा तो हमने लिख लिया, अब उसको गूंथने के लिए क्या चाहिए, हाँ पानी। सभी बच्चों का ठीक है, मन में सोच रहे थे ना आप, पानी। तो आपका ठीक है ये जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है खीर। खीर तो सबको बहुत पसंद होती है। तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, खीर बनाने के लिए चाहिए होता है चावल। सबसे पहले चावल, चावल की खीर बनाते हैं, कुछ लोग सूजी की भी बना लेते हैं। चावल और दूध, और क्या चाहिए होता है, चावल, दूध और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना कुछ लोग, अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी खीर बनाने के लिए, है ना। और खीर का नाम लेते देखो आपके मुंह में पानी भी आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने घर में किसी बड़े व्यक्ति से पूछिए, ये बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है। ये बड़ा व्यक्ति आपके मम्मी पापा दादा दादी कोई भी हो सकता है। उनसे आपने क्या पूछना है कि छोले भटूरे बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है। आपको यहाँ पे भरना है कि आपको अगर छोले बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या क्या भरोगे। तो सबसे पहले चलो छोले बनाते हैं, सबसे पहले छोले बनाते हैं। अब छोले बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, छोले, है ना, छोले चाहिए सबसे पहले। फिर क्या चाहिए, पानी, पानी में बनाएंगे ना छोले, पानी वाले छोले होते हैं ना। फिर क्या चाहिए, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, जो भी आप डालना चाहे, मिर्च। और उसके साथ जो जरूरी है वो क्या है, मसाले। मसाले नहीं होंगे तो छोले नहीं बनेंगे, है ना, मसाले।
एक बार अगर टमाटर प्याज नहीं होगा तो भी छोले बन सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है छोले बनाने के लिए वो छोले, पानी और मसाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम भटूरे बनाने के लिए देख लेते हैं, हमें भटूरे बनाने हैं क्या क्या चाहिएंगे। अब भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, आटा गूंथना होगा। क्या करना होगा, आटा गूंथना होगा। तो कुछ लोग किस में बनाते हैं, मैं जैसे कुछ लोगों को भटूरे बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, मैदा। और मैदा हम किससे गूंथेंगे, पानी से। और उसमें थोड़ा घी भी डालते हैं ना, घी। और कुछ लोग पानी की बजाय ना मैदे को उसमें भी गूंथते हैं, दही में भी गूंथते हैं, दही। और कुछ लोग खाने का सोडा भी डालते हैं, खाने का सोडा, है ना, डालते हैं ना, ताकि वो भटूरे फूले फूले बने। और ये सब बनाएंगे, बना तो देंगे हम, ये आटा तो गूंथ देंगे, लेकिन तलेंगे किसमें, किसमें तलेंगे बताओ बच्चों, घी में। किसमें तलेंगे, घी में या तेल में। तेल भी में भी तल लेते हैं कुछ लोग, सरसों का तेल, ठीक है, रिफाइंड। तो आप यहाँ पे ये सब भर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, बच्चों हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के खाने की चीजें खाते हैं ना। आपने ऊपर भरा है कि हम सुबह और शाम का खाना भी अलग अलग खाते हैं, कल और आज का भी खाना अलग अलग खाते हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपको करना है अपनी सबसे पसंदीदा किन्हीं 5 खाने की चीजों के बारे में सोचना है। सोच लिया, चलो अपने अपने मन में सब सोचो। सोचने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक करके दिखा रखा है, बाकी आपको 4 ये दिख रहे हैं ना, 4 ये आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो अब एक आपको जो करके दिखा रखा है उसको पढ़ते हैं। हलवा, ये क्या है, हमारी खाद्य पदार्थ। और इसके बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सूजी, घी, पानी, चीनी। तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे भिंडी की सब्जी पसंद होती है, भिंडी, कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपका मन करता है। भिंडी की सब्जी। अब भिंडी की सब्जी कैसे बनेगी, सबसे पहले भिंडी की सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो भिंडी चाहिए, ठीक है ना। और भिंडी के साथ साथ मसाले, है ना, घी, घी में बनाएंगे ना हम भिंडी को, घी। तो ये हमारा हुआ। और जो भी आपको टमाटर प्याज कुछ भी डालना है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये तो हमारा हुआ भिंडी की सब्जी का। आप यहाँ पे कुछ और भी भर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और क्या पसंद है आपको, खीर। खीर किन किन चीजों से मिलके बनती है, चावल, ठीक है। और खीर में क्या डालेंगे, दूध। और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने लिखे थे ना, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स। और कुछ लोग क्रीम भी डालते हैं, क्रीम, क्रीम होती है ना, दूध से बनती है जो क्रीम, कुछ लोग वो भी डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब आप चौथे में क्या भरेंगे, मैं क्या भरूं चौथे में, आप खुद सोच के रखो। आलू का परांठा, आलू का परांठा। अब आलू का परांठा बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो आपको गुथा हुआ आटा चाहिए, है ना। तो गुथा गुथा हुआ आटा कैसे गूंथते हैं, सूखा आटा लेते हैं, पानी लेते हैं, आलू बॉइल्ड वाले लेते हैं, है ना, उबले आलू। और परांठा बनाएंगे कैसे, घी से, उबले आलू, घी, है ना। ये क्या है हमारा, आलू का परांठा, ठीक है। आलू का परांठा, सबके मुंह में पानी आ गया ना। ये हमारा फोर्थ है। चलिए अब कुछ मीठा हो जाए। अब हम क्या भर सकते हैं, आइसक्रीम। क्या भर सकते हैं, आइसक्रीम। मतलब आइसक्रीम के अलावा आप कुछ भी भर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये आपको अपनी चीजें सोचनी है। तो आइसक्रीम बनाने के लिए क्या यूज होता है, दूध। दूध में बनती है ना आइसक्रीम। फिर उसमें अलग अलग फ्लेवर्स के लिए हम शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी, फीकी आइसक्रीम थोड़ी ना खाएंगे हम, है ना, चीनी। और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कुछ लोग क्या करते हैं, चॉकलेट होती है ना, चॉकलेट, उसको भी पिघला के हम आइसक्रीम बना देते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो।
ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने जो भी चीज़ें आज पढ़ी हैं उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारे भोज्य पदार्थ से संबंधित वो हमारे दिन की दिनचर्या है। और उस ये जो भी हमने आज चीज़ें पढ़ी हैं इनसे क्या होता है, हमारे शरीर को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। तो ये सब चीज़ें ही हम आज पढ़ने वाले हैं कि हमारे भोज्य पदार्थ सहायक हैं, मतलब हमारे भोज्य पदार्थ यानी कि हम जो भी खाते हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है। एक तो ऊर्जा मिलती है यानी कि एनर्जी, खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलती ना, हमें थकान होने लग जाती है। और क्या होगा, हमारे शरीर की वृद्धि होगी, हम बड़े बनेंगे, है ना। और शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना, मतलब शरीर को जब चोट लग जाती है, जैसे साइकिल से गिर जाते हैं कुछ लोगों को चोट लग जाती है तो हल्दी वाला दूध पीने के लिए बोलते हैं ना। तो उससे क्या होता है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत होती है। और क्या होता है, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा भी होती है, हम बीमारियों से बचते हैं। अच्छा खाएंगे तो बीमारी भी नहीं लगेगी ना। और बाहर का नहीं खाना है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अपने उत्तर देने की कोशिश कीजिए। यदि आपको आपकी पसंदीदा खाने की चीज बनानी हो तो आपको किन किन आवश्यक सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। बेटा ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि हमने ऊपर किया था, आपकी सारी फेवरेट चीजें ही तो लिखी थी ना हमने उसमें। फिर भी हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे क्या आपको पसंद है, आप घर पे क्या बना सकते हो। हम घर पर क्या बनाएं, आलू की सब्जी बना लेते हैं, चलो। आलू की सब्जी भी बहुत लोगों को पसंद होती है। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो आलू चाहिए काफ़ी सारे, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं या आपको खुद खाने हैं। आलू, घी, मसाले, पानी, है ना। टमाटर, प्याज, ये सब आप लिख सकते हो, मसाले और पानी। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। और जब आप इस वर्कशीट को पढ़ रहे होंगे तो आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो अगली वर्कशीट को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और जब तक मैं नई वर्कशीट लेकर नहीं आती तब तक आपको यही वर्कशीट करनी है। और उम्मीद करती हूँ आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, आप खुश रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।